बाज इलाकों में तो खोरी किसानों से कीमतन खरीदी जा रही है। लेकिन अगर आपके यहाँ बेलर दस्तयाब नहीं है और रोटरी मल्चर भी मौजूद नहीं है तो फिर इसका एक तीसरा हल भी है और खोरी के गलने सड़ने के बाद आप गन्ने के खेत में बाआसानी नागे लगा सकते हैं। गुज़श्ता दिनों हमने गन्ने की खोरी को आग लगाने के हवाले से एक वीडियो पोस्ट की जिसे 6 लाख से ज्यादा काश्तकारों ने देखा। वीडियो में बताया गया था कि गन्ने के 1 एकड़ से 100 मन खोरी हासिल होती है, जिसे अगर आग लगा दी जाए तो सब्ज खाद की 3 ट्रालियों के साथ साथ हम 40,000 की यूरिया, डीएपी और पोटाश खाद वगैरह भी जलाकर राख कर देते हैं। इस वीडियो का फीडबैक बड़ा मुस्बत रहा, लेकिन कुछ दिल जले काश्तकारों ने बड़े दिलचस्प तबसरे किए। चंद काश्तकारों ने तो ये बात तस्लीम ही नहीं की कि गन्ने के 1 एकड़ से 100 मन खोरी भी हासिल हो सकती है। ज्यादातर काश्तकार इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि खोरी को आग नहीं लगानी चाहिए, लेकिन वो इस बात पर नाला थे कि इतना लंबा लेक्चर देने के बाद मसले का हल क्यों नहीं बताया गया। लिहाजा इस फीडबैक को सामने रखते हुए आज की वीडियो में हम काश्तकारों के इन्हीं सवालात पर बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मल्चर और मल्चर के बगैर खोरी को ठिकाने लगाने का तरीका क्या हो सकता है। खोरी को मैनेज करने का सबसे आसान हल ये है कि आप खेत में रोटरी मल्चर चलाएं। ये वही मल्चर है जिसे शुगर केन लीफ श्रेडर या फ्लैल मल्चिंग मूवर भी कहा जाता है। इस वक्त पंजाब में 200 से ज्यादा रोटरी मल्चर मौजूद हैं। रोटरी मल्चर पंजाब में बासानी दस्तयाब है और कई कारीगर 4 से 5 लाख में ये मल्चर तैयार कर रहे हैं। इस रोटरी मल्चर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि गन्ने की खोरी और धान की पराली को मैनेज करने के साथ साथ ये कपास की छड़ियों, मकई के टांडों, गंदम के नाड़ों और जंतर के पौधों का भी चूरा बना सकता है। 2500 चक्कर फी मिनट की स्पीड से घूमने वाला रोटरी मल्चर कमाद की खोरी के 1 इंच से लेकर 3 इंच तक के टुकड़े कर देता है। मल्चर फेरने के बाद आपने कमाद के खेत को पानी लगाना है और पानी के साथ वेस्ट डिकम्पोजर फ्लड कर देना है। वैसे तो मार्केट में तरह तरह के वेस्ट डिकम्पोजर दस्तयाब हैं, लेकिन मैं आपको ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नवीद का तैयार किया हुआ वेस्ट डिकम्पोजर तजवीज कर रहा हूं, जो 2 से 3 हफ्तों में ही खोरी को गला सड़ाकर जमीन का हिस्सा बना देता है। इसे डिकम्पोजर का 1 लीटर 1 एकड़ के लिए काफी है। इस डिकम्पोजर का महलूल बनाना नहायत आसान है। करना आपने यह है कि 200 लीटर वाला ड्रम लेकर उसे पानी से भर लें। ड्रम में 2 किलो गुड़, 1 किलो सरसों की खली और 1 लीटर डिकम्पोजर डाल दें। बेहतर नताइज के लिए आधा किलो बेसन और आधा किलो चावल का टोटा डालना ज्यादा बेहतर है। इन सारी चीजों को ड्रम में डालकर अच्छी तरह मिक्स करके 1 हफ्ते के लिए रख दें। 1 हफ्ते में वेस्ट डिकम्पोजर का यह महलूल तैयार हो जाएगा और इस तैयार शुदा डिकम्पोजर के ड्रम में 10 किलो यूरिया खाद डालकर 200 लीटर का यह महलूल 1 एकड़ में फ्लड कर दें। इस तरह आपकी खोरी 2 से 3 हफ्ते में ही गल सड़ जाएगी। याद रहे कि यह काम आपने जनवरी के बाद करना है, जब जमीन का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए, क्योंकि इस दर्जा हरारत पर डिकम्पोजर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कुछ काश्तकार रूटावेटर या स्टबल शेवर से मल्चर वाला काम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोटरी मल्चर वाला काम रूटावेटर या स्टबल शेवर के जरिए नहीं हो सकता, क्योंकि रूटावेटर और स्टबल शेवर के चक्कर कम होते हैं, जिससे खोरी उनके ब्लेडों में ही फंस जाती है, जबकि इनके मुकाबले में रोटरी मल्चर के चक्कर 2500 फी मिनट होते हैं और यही स्पीड खोरी का चूरा बनाती है। अलबत्ता एक बात जहन में रहे कि खोरी या पराली का चूरा बनाने के लिए मल्चर के आगे बड़ा ट्रैक्टर जोड़ना पड़ेगा, जबकि कपास, मकई, गंदम और जंतर वगैरह की बाकियात को बारीक करने के लिए छोटा ट्रैक्टर ही काफी है। खोरी का दूसरा हल यह है कि जिस तरह आजकल बेलर पराली वगैरह इकट्ठी करके ले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह खोरी भी बेलर के जरिए उठवा दी जाए। इस वक्त पंजाब में लगभग 150 के करीब बेलर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी तादाद साल ब साल बढ़ती जा रही है। ज्यादातर बेलर खोरी के एवज खिदमात देते हैं और खोरी की बेलें बनाने और उठाने का कोई मुआवजा नहीं लेते, बल्कि बाज इलाकों में तो खोरी किसानों से कीमतन खरीदी जा रही है। अगर आप अपने दाएं बाएं नजर दौड़ाएं तो जरूर आपको कहीं ना कहीं बेलर चलता हुआ नजर आएगा, जिससे बातचीत करके आप खोरी उठवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ बेलर दस्तयाब नहीं है और रोटरी मल्चर भी मौजूद नहीं है तो फिर इसका एक तीसरा हल भी है। तीसरा हल यह है कि खोरी को जूं का तूं खेत में पड़ा रहने दें और खेत में पानी के साथ डिकम्पोजर फ्लड कर दें। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि 1 एकड़ में पड़ी हुई 100 मन खोरी को गलाना जरा मुश्किल काम है, इसलिए बेहतर नताइज के लिए 30 से 40 मन खोरी को खेत से उठा लेना बेहतर है। उठाई गई खोरी किसी दूसरे काम में लाई जा सकती है। वेस्ट डिकम्पोजर फ्लड करने के बाद 1 माह के अंदर ही खोरी गल सड़कर जमीन का हिस्सा बन जाएगी और खोरी के गलने सड़ने के बाद आप गन्ने के खेत में बाआसानी नागे लगा सकते हैं। गन्ने की नर्सरी
तैयार करके नागेपुर करना बहुत आसान और कामयाब तरीका है, जिसकी तफसील आपको किसी अगली वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। एक और बात आपको बताना जरूरी है कि ड्रम में यूरिया खाद डालने से पहले तैयार शुदा वेस्ट डिकम्पोजर से अपनी जरूरत के मुताबिक 5-10 बोतलें निकाल लें और यही बोतलें मजीद ड्रम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस तरह डिकम्पोजर में पाया जाने वाला बैक्टीरिया 4 से 5 नस्लों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 से 5 नस्लों के बाद बैक्टीरिया की ताकत कम हो जाती है और फिर आप मजीद इस्तेमाल के लिए नया डिकम्पोजर हासिल कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।